मैं आपका सकीत चंद सर फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज हम संस्कृत में बात करते हैं लकार। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका लकार। तो लकार किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं जी? कालिक अवस्थाओं को दर्शाने वाली को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। यानी कालिक अवस्थाओं को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? लकार। तो यहाँ पे चलिए लिख रहे हैं पहला पॉइंट, लकार किसे कहते हैं? लकार किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं जी? कालिक अवस्थाओं को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा कालिक, कालिक अवस्थाओं को दर्शाने वाली को लकार कहते हैं। लकार किसे कहते हैं जी? कालिक अवस्थाओं को दर्शाने वाली को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि लकार होते हैं कितने। लकार कितने होते हैं? तो लकार हमारा 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। तो भाई 10 होते हैं तो कौन कौन होते हैं ये तो पता नहीं है। ठीक है, तो लकार हमारा 10 होते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया। यानी कि वो 2 भागों का नाम है, पहला का नाम है क्या है? समस्त पद, दूसरा का नाम क्या है? असमस्त पद। समस्त पद में यानी कि 5 प्रकार के होते हैं और उसमें भी क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं ना, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी 5 यानी 4 भेद होता है। उसके बाद पास्ट टेंस के भी 4 भेद होता है। उसके बाद फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होता है। तो इसमें भी हमारा लकार यानी कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं लकार हमारे कितने होते हैं। लकार कितने होते हैं? ठीक है, लकार कितने होते हैं? तो लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। लकार 10 होते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भागों का नाम क्या है? समस्त पद, समस्त पद, असमस्त पद, असमस्त पद। ठीक है, समस्त पद और असमस्त पद। तो ये दोनों भी क्या है? यानी कि लकार किसे कहते हैं? तो लकार किसे कहते हैं? कालिक अवस्थाओं को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। अब हमारा आ गया लकार कितने होते हैं। लकार हमारा कितने होते हैं? तो लकार 10 होते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। तो वो 2 भागों का नाम क्या है? समस्त पद और असमस्त पद। यानी कि लकार हमारा 10 होते हैं, जिसको 2 भागों में बांटा गया। यानी प्रत्येक भाग का क्या है? 5-5 भाग है। तो 5-5 यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक भाग का 5-5 भाग है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तब समस्त पद नहीं दिया। अच्छा ठीक है, समस्त पद। ठीक है, अब देखिए
अब कोई पूछेगा लकार कितने होते हैं हमारा 10 होते हैं, तो 10 होते हैं तो भाई कौन कौन होते हैं, यानी कि लकार कितने होते हैं 10 होते हैं। तो इसको जिसको 2 भागों में बांटा गया, यानी कि प्रत्येक भाग का क्या है 5-5 भाग है, वो दोनों भाग का नाम क्या है समास पद और असमर्थ पद। तभी हम बात करेंगे फिर असमर्थ पद के बारे में, ठीक है, असमर्थ पद के बारे में। समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत कोई डाउट? चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे समास पद पे, ठीक है, किस पे समास पद। अब यहाँ पे पूछा गया है कि लकार हमारा कितने होते हैं 10। अब वहाँ पे पूछा जाएगा लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको पूछा जाएगा अगला पॉइंट, लकार कितने प्रकार के होते हैं। लकार कितने प्रकार के होते हैं जी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के। तो कौन कौन होता है 5 प्रकार के? पहला में आपका लट लकार वर्तमान काल, दूसरा में लिट लकार भविष्यत काल, तीसरा में आपका हो गया लंग लकार भूतकाल, चौथा में हो गया लोट लकार आज्ञार्थ, पांचवा में हो गया विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ। तो पहला में देखिए लिखिए, पहले लिखिए यहाँ लकार 5 होते हैं, लकार 5 होते हैं। तो कौन कौन हो गया जी? पहला में हो गया लट लकार वर्तमान काल, दूसरा में हो गया लिट लकार भविष्यत काल, तीसरा में हो गया लंग लकार भूतकाल, चौथा में हो गया लोट लकार आज्ञार्थ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लकार हो गया। तो लकार कितने होते हैं? अच्छा एक और सॉरी, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार चाहिए, ठीक है, विधिलिंग लकार चाहिए। तो हमारा लकार कितने होते हैं 5। कितने होते हैं 10। पहला क्या है कितने होते हैं 10, जिसको यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग का क्या है 5-5 भाग है। तो ये हमारा जो 5 भाग है ये किसका है समास पद का। किसका है समास पद का। ये हमारा किसका है समास पद का। ये हमारा जो है लकार है 5 है, ये किसका है समास पद का। यह लकार हुआ। तो भाई आप पूछेगा लकार कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला में क्या है लट लकार वर्तमान काल, दूसरा में लिट लकार भविष्यत काल, तीसरा में लंग लकार भूतकाल, चौथा में लोट लकार आज्ञार्थ या अनुज्ञार्थ, पांचवा में विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज? चलिए आज के लिए इतना ही। कल से आप लोगों को